इन ऑपरेटर का बेसिक यूज क्यों है उसको पहले समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्वेरी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अब अभी हमने दे दिया, अब हमने यहाँ पर दे दिया वेयर की कंडीशन, राइट। तो वेयर की कंडीशन में हमने दे दिया वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1 दे दिया, ठीक। तो ये किसके लिए रिकॉर्ड फेच करेगा? एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए। अब मान लो कह दे कि एम्प्लॉय आईडी 3 के लिए भी देखना, तो हम ऐसे लगाते हैं कि एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स 3, या तो एम्प्लॉय आईडी 3 हो तो ये हो। फिर इसी तरह से हमने दे दिया और एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 7। तो अब ऐसे क्या है कि इस चीज में हमें केवल फाइंड क्या करना चाहते हैं, आई वांट टू फाइंड द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज whose ID is either 1 or 3 or 7। तो अब और यूज करके इसको हमें क्वेरी करना क्या है, थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। तो इसका स्मार्ट तरीका इन्होंने क्या बताया कि आप इन यूज कर लो, है ना। तो उसमें क्या बताया, वेयर एम्प्लॉय आईडी इन, और इन में कॉमा सेपरेटेड, इन में क्या देंगे, कॉमा सेपरेटेड। तो एम्प्लॉय आईडी 1 हो या फिर 3 हो या फिर क्या हो, 7 हो। तो जिसकी भी एम्प्लॉय आईडी इस सेट के अंदर दी हुई वैल्यू से मैच कर देगी उसके लिए रिकॉर्ड फेच करके दे देगा। तो ये देखो हो गई। तो अब ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका हो गया यहाँ पर, और हमें बार बार लिखने में क्या होता, टाइम टेकिंग हो जाता, राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, लेट्स से कि यहाँ पे हमने दे दिया कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इन, है ना। तो डिपार्टमेंट इन हमने लेट दे दिया आईटी, और क्या दे दिया, एचआर। तो डिपार्टमेंट आईटी हो या फिर क्या हो, एचआर हो, तो उसके लिए रिकॉर्ड फेच करके दिखा दिया। तो ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, नॉट इन ऑपरेटर, करेक्ट। नॉट इन, तो नॉट इन क्या करेगा कि अगर हम इसको यहाँ पे नॉट इन लिख देते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी वेयर एम्प्लॉय आईडी नॉट इन, यानी कि एम्प्लॉय आईडी 1, 3 और 7 ना हो, उन उन बाकी का रिकॉर्ड लाए लेकिन इनका रिकॉर्ड ना लाए। तो नॉट इन का मतलब ये हो गया कि फाइंड द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय हुज आईडी इज नॉट इन द गिवन सेट। इस सेट में दी हुई जो भी वैल्यू है उन उससे मैच ना करे, बाकी का रिकॉर्ड क्या करो, फेच करके ला के दे दो। तो ये 1, 3 और 7 वाले एम्प्लॉयज को छोड़ देगा, बाकी का रिकॉर्ड फेच करके दे देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नॉट इन यूज कर सकते हैं। और नॉट इन हमारा जो है किसी वायरकैर वाले डेटा पे भी चल सकता है। तो हम अगर यहाँ पे दे दिया कि नॉट इन, तो जिनका डिपार्टमेंट आईटी और एचआर नहीं होगा उनका रिकॉर्ड ये दे देगा। तो फिनांस मार्केटिंग का रिकॉर्ड हमें फाइंड आउट करके दे दे रहा, करेक्ट। इसी तरह से जैसे हमारे पास हम जो है क्या कर सकते हैं कि बिटवीन का एक हमारे पास ऑपरेटर होता है। ऐसे ही हमारे पास जो ऑपरेटर है वो क्या है, बिटवीन का ऑपरेटर है। तो बिटवीन वाला में क्या चलता है कि एक है बिटवीन, करेक्ट। तो बिटवीन क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है एक पर्टिकुलर रेंज में काम करता है। बिटवीन विल वर्क इनसाइड एनी रेंज, इट विल वर्क इनसाइड एनी रेंज, पर्टिकुलर रेंज में काम करेगा। तो अब बिटवीन का मतलब हम बिटवीन किस चीज पे लगा सकते हैं, तो बिटवीन हम या तो डेट पे लगा सकते हैं या सैलरी पे लगा सकते हैं या एज पे लगा सकते हैं या आईडी पे लगा सकते हैं। क्योंकि ये डेट और न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम करेगा। अगर हम बिटवीन दिस और ये कर रहे हैं तो नहीं होगा, है ना। तो
लेट से हमें इम्प्लाई चाहिए कि इम्प्लाई 2 टू क्या चाहिए 5, 5 yes तो हमें इम्प्लाई 2 से 5 चाहिए, तो हम यहाँ कंडीशन पुटअप क्या करेंगे, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इम्प्लाई वेयर इम्प्लाई आईडी, वेयर इम्प्लाई आईडी बिटवीन, करेक्ट, बिटवीन स्टार्ट वैल्यू एंड एंड वैल्यू, तो yes बिटवीन 2 एंड 3, या 2 एंड जहाँ तक चाहिए हमें रिकॉर्ड, मान लो 6 तक चाहिए, तो बिटवीन 2 एंड 6, तो अगर हम इस क्वेरी को फायर करेंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड 2 से लेकर कहाँ तक दे दिया, 5 yes 6 तक दे दिया, 5 नहीं, yes 2 से yes 6 6 तक की रिकॉर्ड आ गया, तो ये बिटवीन चल जाएगा। सिमिलरली हम डेट पर भी लगा सकते हैं कि इस डेट ऑफ बर्थ से इस डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों का क्या करो, रिकॉर्ड फाइंड आउट करके दे दो। तो जैसे तुमने यहाँ पर दे दिया कि वेयर ज्वाइन डेट, लेट से हमने ले लिया कि ज्वाइन डेट, तो yes ज्वाइन डेट, और हमने दे दिया बिटवीन, और हमने एक पर्टिकुलर डेट ले लिया कि दिस डेट, बोलो yes दिस डेट एंड, अब ये चीज देखना है, एंड में स्मॉल और ग्रेट का कंसेप्ट भी चलता है, ठीक है, yes ग्रेटर देन स्मॉलर देन ये भी चलता है। तो लेट से हमने यहाँ पर ले लिया कोई ये 2022 का ले लिया, तो अब आई शुड कीप इनसाइड सिंगल कोट, ये, तो अब ये डेट रेंज हमने दे दिया, और ये डेट रेंज में क्या हुआ, yes रिकॉर्ड फाइंड आउट हो गया। तो जो हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है वो क्या है, बिटवीन, बिटवीन एक रेंज में काम करेगा जो कि न्यूमरिक, फ्लोट, डेसिमल या डेट टाइम वाली वैल्यूज पे काम करता है, तो yes इस पे हम लोग बिटवीन यूज कर सकते हैं इसी तरह से। अब ये भी हो सकता है कि हम मल्टीपल इन, नॉट इन, बिटवीन, एंड, और की मिक्स की कोई क्वेरी भी बनाएंगे, ठीक yes है, एलियास क्लियर ही है, एलियास क्या होता है, ठीक। yes yes तो जिस तरह से हम कॉलम का एलियास बनाते हैं उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल का भी एलियास बना सकते हैं, ये भी होता है। तो yes अच्छा, अब और एक चीज देख लो, एलियास मतलब आ ही गया है तो थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो एलियास में जैसे हम कई बार कॉन्कैटिनेशन कुछ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने हमने चलाया सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दिस टेबल, और इस टेबल में हमने ले लिया, अब हमने मान लो कि एग्जाम्पल तौर पे कि हमारे पास बाकी तो कॉलम ही हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि हमको एक कंबाइन भी चाहिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, बोलो, yes तो yes हमने यहाँ पर दे दिया कि फर्स्ट नेम प्लस, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दिया, बोलो, और फिर क्या दे yes दिया, लास्ट नेम, last तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। अब मैं अगर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो हमारे पास ये बन गया फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, last तो ये yes स्पेस है। अब मान लो थोड़ा और स्पेस इंक्रीज करते हैं तो हमें इस तरह से क्या हुआ, स्पेस देना पड़ रहा है, करेक्ट। तो yes एक और है कि हम इसका एलियास भी बना लें, एज फुल नेम, बोलो, yes एज फुल नेम, full कोई कॉलम हमने हाइपोथेटिकल, तो ये हमारा एलियास क्रिएट हो गया। इसी तरह से जो ये स्पेस है, तो स्पेस को एक और मैनेज किया जा सकता है, एसक्यूएल के एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंट वर्जन होते हैं, तो एसक्यूएल 2012 के बाद जो वर्जन आए हैं तो उसमें ये फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, स्पेस फंक्शन। space तो हमें yes कितना स्पेस चाहिए, वी कैन गिव द इंटीजर वैल्यू, आई वांट 5 स्पेस, तो हम 5 स्पेस यहाँ दे सकते हैं, ना कि हम ऐसे ऐसे स्पेस दें, करेक्ट। yes तो थोड़ा इजी गोइंग होता है ये हैंडल करना, करेक्ट। तो ये देखो, yes इट इज टेकिंग 5 स्पेस, इफ वी गिव 2 स्पेस देन 3 spaces 2 स्पेसेस बिटवीन फर्स्ट yes नेम एंड लास्ट नेम। तो इसी तरह से हम डिफरेंट, जैसे किसी ने कह दिया कि नहीं हमको ऐसा भी चाहिए,
ऐसा भी चाहिए कि फर्स्ट नेम के साथ उसकी एज लिख के आए। फर्स्ट नेम के साथ क्या yes, लिख के आए? each, एज लिख के आए। क्लियर? yes, बट फर्स्ट नेम क्या है? वेर केयर वैल्यू है। yes, फर्स्ट is नेम क्या है? integer, वेर केयर yeah, वैल्यू है। और एज कैसी वैल्यू है? इंटीजर integer, वैल्यू है, न्यूमरिक वैल्यू है। राइट? yes, sir, तो अब जो इंटीजर या जो न्यूमरिक वैल्यू है हमारे पास, तो उस इसको हमें फिर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेम तरह variable, के डेटा टाइप में, है ना? तो yes, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो जब हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो तब कॉन्फिडेंट कर पाएंगे। तो yes, हमको इंटीजर को किस में कन्वर्ट करना है? integer वेर को केयर var में, के है ना? yes, तो इंटीजर से वेर केयर में जब हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हम करेंगे, तो उसके लिए हमें कास्ट फंक्शन एक होता है। ठीक, वो यूज करते yes, हैं। देखो कैसे कर रहे हैं। तो लेट से जैसे हमने यही क्वेरी ले लिया, तो हमने यहाँ दे दिया। तो ये तो हमारा है ही है, बट मुझे चाहिए नेम के साथ क्या चाहिए? एज भी चाहिए। each, तो yes, हमने पहले दे दिया फर्स्ट नेम, और फिर हमने यहाँ पर दे दिया प्लस। ठीक, फिर each, कास्ट एक मेथड होता last, है, yes, कास्ट। तो कास्ट में जैसे फर्स्ट ब्रेस लगाएंगे, तो इसको नई लाइन से कर लेते हैं, कास्ट यहाँ पे। तो इसमें हमें कुछ आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। ठीक, yes, रिक्वायर्स वन आर्गुमेंट। लिख के आ रहा है? माउस ले जा रहे हैं? yes, sir, तो इसमें आर्गुमेंट हमें बताना है कि कौन सा कॉलम पास करना है। एज। ठीक है, तो आई वांट yes, टू पास एज। each, और फिर एज को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? एज हमने दे दिया var, वेर कैर 30। राइट? yes, एक सेकेंड, आई एम गेटिंग वन कॉल। yes, हेलो। तो यहाँ पर हमने एज को वेर कैर 30 ले सकते हैं, या जो भी है। अब ये 2 डिजिट में है तो हम 10 भी ले लें, तब भी काम चल yes, जाएगा ऐसा। तो अब देखो ये एरर अपने आप रिमूव हो गई ना। yes, तो यहाँ याद रखना है कि जब भी हम कभी किसी इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग बनाएंगे, तो हमें क्या करना होगा? कास्ट last, मेथड यूज करना पड़ेगा। और उस कास्ट मेथड में आर्गुमेंट देंगे, और उसको फिर बताएंगे कि एज किस फॉर्म में कन्वर्ट करना yes, है, एज वेर कर। तो अब अगर हम यहाँ एग्जीक्यूट इसे कराते हैं, तो देखो हमारे पास क्या हो गया ये। अब each, हमको एलियास बनाना है, तो हम फिर से एज करके क्या कर सकते हैं? एलियास बना लें, या ना ऐसे भी दे yes, सकते हैं। तो हमने कहा नेम एज, ऐसे कर दिया, कोई नाम दे दिया yes, मीनिंगफुल। तो अब है हमारे पास, इस तरह से क्या हो गया? कास्टिंग हो गई। last, इसी yes, तरह से तुम डेट आप जो इस पे और इस पे कर सकते हो। बोलो। yes, yes, फुल नेम, और इसको तो इसको भी यहाँ पे दे दोगे, और इसको वेर कर बता दोगे। सिंपल। तो yes, ऐसे हम जो है एलियासिंग कर सकते हैं। फिर जो है एलियास करने के लिए हमारे पास और भी आगे एडवांस तरीके हैं, तो हम लोग आगे बात करेंगे। अब एलियास जैसे हम बनाते हैं, तो हम यहाँ पे टेबल एलियास भी बनाते हैं। राइट? कि yes, टेबल का एलियास हम कैसे बना सकते हैं। तो टेबल एलियास बनाने के हमारे पास क्या तरीके हैं, हम कैसे टेबल का एलियास क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये हमारी प्लेन क्वेरी है, yes, सिलेक्ट, या चलो हम इसी का नाम ले लेते हैं, दिस वन। ओके, तो ये हमारी एक क्वेरी है। तो इस पूरे का हम एलियास बना सकते हैं। करेक्ट? इस yes, पूरे का एलियास बना सकते हैं। तो अब हम जैसे हमने ले लिया यहाँ पर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, बोलो, yes, और ये ब्रैकेट लगाया और ये ब्रैकेट लगाया, और as, एज क्या कर दिया? टी। yes, बोलो, ये T1 कर दिया। yes, तो अब ये एक्चुअली क्या बन गया? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम T1। एलियास किस नाम से बन गया? yes, T1 नाम से बन गया। select asterisk, तो हम
पूरी क्वेरी का भी एलियास बना सकते हैं। ठीक, तो अच्छा। आगे और एडवांस चीज़ें जब आएंगी तो हम उसमें देखेंगे। तो ठीक है, इतना तो यहाँ तक तो मैं क्लियर हो गया। अब फॉरेन की कंसेप्ट पढ़ेंगे, देन हम लोग फिर किस पे बात करेंगे, ज्वाइन पे बात करेंगे। करेक्ट। यस। तो फॉरेन की का काम क्या है पहले, और प्राइमरी की का काम क्या है वो ऑलरेडी। तो लेट्स से प्राइमरी की का हमने देखा कि अगर कोई हमारी टेबल है और उस टेबल में हमारे पास डिफरेंट कॉलम हैं, और उस टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक ऐसा कोई कॉलम लेते हैं। तो लेट्स से हमने इस कॉलम का नाम क्या रख दिया, ये कॉलम हमारा क्या है, आईडी कॉलम है। करेक्ट, दिस इज द आईडी कॉलम। और आईडी को हमने बता दिया कि जो आईडी होगी दैट विल बी प्राइमरी की। तो अब प्राइमरी की हमने फंक्शनैलिटी भी पढ़ी है कि प्राइमरी की अगर इसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये भी पता है, और प्राइमरी की नल नहीं होगी, रिपीट नहीं होगी। हम्म, यस सर। और किसी भी टेबल में एक ही प्राइमरी की सेकंड की टाइप हो की। सकती है। तो यस। ये हमारे पास एक जनरल बन गया। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉरेन की कंसेप्ट आती है कि भाई फॉरेन की क्या है। तो फॉरेन की जब हम बात करेंगे तो किसी भी टेबल में हम कई सारी फॉरेन कीज को रख यूज कर सकते हैं। सकते हैं। यस। तो और फॉरेन की एक टेबल में कई सारी हो सकती हैं। तो फॉरेन की का पहला काम क्या होगा, इस टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने का काम। टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को रिलेशनशिप। इस्टेब्लिश करने का काम, कि लेट से ये हमारी एक टेबल है और ये एक टेबल है। तो इस टेबल के बीच में रिलेशनशिप किस चीज़ का है, तो जैसे हमने कहा कि ये पर्सन का नेम है। बोलो, पर्सन का यस। नेम है और उसका क्या है, आधार नंबर है। करेक्ट। और यस। यहाँ पर हमने कह दिया कि ये उसका जो है अकाउंट नंबर है और आधार नंबर है। बोलो, इस तरह से। तो आधार नंबर यहाँ भी यूज कर लिया हमने। तो इससे ये पता चलेगा कि इस आदमी का ये नाम है, ये आधार है, और जिसका ये आधार है ये उसी का रिलेटेड अकाउंट है। क्लियर। यस। तो बेसिक अगर हम कोई एग्जांपल पुटअप करें कि हम एग्जांपल कोई शो करना चाह रहे हैं कि, तो फीचर्स क्लियर हैं। कोई भी टेबल होगी तो किसी भी टेबल में जो हमारे पास फॉरेन की होंगी वो मल्टीपल कीज हो सकती हैं। तो लेट से हमारे पास एक की यहाँ पर है आईडी, नेम एक हमने ले लिया, राइट। और यहाँ पर हमने ले लिया एज, और क्या ले लिया, डिपार्टमेंट। बोलो, यस। एक हमारे पास डिपार्टमेंट हो गया। तो मान लो हमने यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक डिपार्टमेंट टेबल भी होगी। बोलो, तो डिपार्टमेंट आईडी होगी और एक हमारे पास क्या होगा, डिपार्टमेंट होगा। तो लेट से डिपार्टमेंट आईडी 1 है, डिपार्टमेंट का नाम एचआर है, ऐसे डिपार्टमेंट 2 है, डिपार्टमेंट का नाम आईटी है, डिपार्टमेंट 3 है, इसका नाम है फिनांस। करेक्ट। तो यस। दिस इज अ सेपरेट टेबल, दिस इज अ सेपरेट टेबल, सेकंड। ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग ही टेबल है। ठीक है, तो ये एक टेबल हो गई हमारी। बोलो, यस। डिपार्टमेंट और ये। अब हमारे पास यहाँ पर जब हम इसको देंगे तो हमने कह दिया कि आईडी 101 है, नेम इसका जो है जेम्स है, और इसकी एज जो है 20 है, और इसका डिपार्टमेंट क्या है, 1 है। तो दैट यस। मीन्स डिपार्टमेंट 1 है, इसका मतलब हम इस आईडी को इस आईडी से क्या कर रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे। यस। करेक्ट। तो ऐसे ही हमने लेट से यहाँ ले लिया कि वी हैव अनदर एम्प्लॉय 102, और इसका नाम जो है ईथन है। ठीक, और इसकी एज जो है 23 है, और इसका डिपार्टमेंट जो है वो क्या है, 2 है। सिमिलरली वी हैव अनदर एम्प्लॉय 103, इसका नाम जो है सुमित है, और इसकी एज जो है 22 है, और इसका डिपार्टमेंट क्या है, 1 है। करेक्ट। तो ये यस। एक अपने आप में टेबल है, ये एक अपने आप में टेबल है। तो देखने में जो हमें चीज़ें यहाँ पर लगेंगी
वो ये रहेंगी कि हाँ हमारे पास इस तरह से दो टेबल्स इस तरह से हैं, Yes. राइट। ये दोनों टेबल इस तरह से हैं, तो बट इन दोनों टेबल में जो रिलेशनशिप क्रिएट करें, दिस इज द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल, दिस इज द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल। एवरी एम्प्लॉय विल हैव अ यूनिक आईडी, राइट। Yes, और sir. फिर नेम हो गया, एज हो गया। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट मीन्स व्हाट, एचआर, राइट। Yes, sir. इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट टू है, तो डिपार्टमेंट टू मीन्स आईटी। IT. ऐसे ही डिपार्टमेंट वन मीन्स क्या है, एचआर, ठीक। Yes. तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि फॉरेन की अगर हमने इसको बनाया है तो ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, Yes. करेक्ट। प्राइमरी की 101 102 103 है, अब 101 किसी और का नहीं होगा, बट एक डिपार्टमेंट में तो कई सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं। Yes. हम्म? एक Yes, sir. डिपार्टमेंट में कई सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं। जैसे हमने कहा आई एचआर में काम करने वाले कौन कौन है, तो जेम्स है और सुमित है, तो Yes, sir. टू एम्प्लॉयज आर हियर, ठीक। ऐसे ही हमने कहा आईटी में काम करने वाला ईथन नाम का कोई एम्प्लॉय है, तो वो उसका ये हो गया। सिमिलरली तो यहाँ पे क्या हो गया कि फॉरेन की जो होगी, फॉरेन की इज यूज टू स्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर टेबल्स। हो सकता है चलो ये एक टेबल ये है, एक और कोई टेबल हो जाए। अब वो टेबल यहाँ हो गई एम्प्लॉय अटेंडेंस की, बोलो, Yes, sir. एक हो गई एम्प्लॉय अटेंडेंस। तो अब एम्प्लॉय की जब हम यहाँ अटेंडेंस मेंटेन करेंगे, तो यहाँ पे एक तो होगी अटेंडेंस आईडी, बोलो, Yes, sir. और फिर हमने यहाँ पर कर दिया कि एम्प्लॉय आईडी, करेक्ट। Yes. और फिर हमने कर दिया डेट हो गई, Yes. अराइवल टाइम हो गया, बोलो, कि वो कितनी बार आया गया, और डिपार्चर टाइम, करेक्ट। तो अब यहाँ पे अटेंडेंस आईडी Yes. 1 है, एम्प्लॉय आईडी 101 है। डेट मीन्स कोई भी डेट है, हमने कहा जैसे आज कर दिया 6 अगस्त 2025। अराइवल टाइम हमने कह दिया 10 AM का है इसका, और डिपार्चर का टाइम लेट से इसका 5 PM है, राइट। सिमिलरली ऐसे हमारे पास अटेंडेंस आईडी 2 है, और ईथन की अटेंडेंस है 102, ठीक है। सेम डेट हो सकती है कि हाँ चलो ठीक है, ये इसका भी 6 अगस्त का ये होगा, और ये आया है 10 बजकर के कितने मिनट पे, 1 मिनट पे आया है, और इसका Yes. डिपार्चर टाइम जो है तो वो 5 बजकर 1 मिनट पे पीएम में जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें क्या दिख रहा है, ये एम्प्लॉय आईडी जो है, यहाँ पे इस कॉलम का नाम आईडी है, बट हेयर वी आर ट्रीटिंग एम्प्लॉय आईडी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट उसका डेटा टाइप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, Same. सेम होना चाहिए। डेटा टाइप, उसका रेंज, स्कीमा वो सेम होना चाहिए। नेम कॉलम का कोई दिक्कत नहीं, रिलेशनशिप तब भी स्टेब्लिश हो जाएगी। आइदर वी से एम्प्लॉय आईडी, दैट इज आल्सो गुड, इट इज मोर रीडेबल, करेक्ट। Yes. इट इज मोर रीडेबल, कि चलो ठीक है, इससे देख के थोड़ा लगता है। यहाँ डिपार्टमेंट की जगह पे हम डेप आईडी कर दें तो इट इज मोर मीनिंगफुल, करेक्ट। तो ये भी है, बट वी कैन राइट डिपार्टमेंट एज वेल। तो अब यहाँ पर जो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वाली जो टेबल है, ये एक और टेबल है। तो एक चीज़ ये भी है पता चली, कि क्या पता चला कि जो फॉरेन की होगी, फॉरेन की जो होगी हमारी, वो यहाँ पे अगर तुम्हें इसको एनालिसिस करोगे, तो अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, तो यही वाली एम्प्लॉय आईडी जो यहाँ प्राइमरी की थी, उसका रिलेशन इस टेबल में भी है, यहाँ Yes. पर इसका इसका रिलेशन है, और इसका इसके साथ रिलेशन है, करेक्ट। तो सिमिलरली Yes. एक टेबल जो है वो कई सारी टेबल से इस तरह से कनेक्ट हो सकती है। इट कैन बी, जैसे ये एम्प्लॉय टेबल है, तो ये हमने कहा इसकी डिपार्टमेंट टेबल है, ये अटेंडेंस की टेबल है, ये इसके बैंक अकाउंट की टेबल है, ये इसका जो है असाइनमेंट, उसको क्या क्या काम दिया गया है उसकी टेबल है। Yes. हो सकता है कि नहीं हो सकता, Yes, also. राइट। अब इसी तरीके से मान लो यहाँ पे हमने कहा कंट्री आईडी, यहाँ पे क्या हो गया, कंट्री आईडी। Country. तो हमारे पास एक कंट्री मास्टर नाम की एक अलग टेबल होगी, जिसमें हमारे पास आईडी होगी, कंट्री का क्या होगा, नाम होगा। No. वो Yes. कंट्री आईडी यहाँ पे हमने पास कर दिया, तो कंट्री आईडी हो गई। तो एक टेबल में कई सारी क्या हो सकती हैं, फॉरेन की हो Yes. सकती Yes. हैं, और फॉरेन की रिपीट भी कर सकती हैं, और फॉरेन की नल भी हो सकती हैं, करेक्ट। Yes. तो यहाँ पे हम जो एक्शन
पूरा करके देखेंगे, वी विल क्रिएट डिपार्टमेंट टेबल एंड वी Yes. विल क्रिएट एम्प्लॉय टेबल, और फिर उसके बाद कुछ डमी रिकॉर्ड्स को फिलअप करेंगे, फिर हम ज्वाइन की कंसेप्ट को समझेंगे। तो इतना तो बेसिक काम है कि नंबर वन पे क्या करना है हमको, पहले तो डिसाइड करना है कि कौन कौन सी टेबल्स हमें बनानी पड़ेंगी, करेक्ट। Yes. उनके बीच में तो हमने जैसे ER डायग्राम पढ़ा, तो उसमें कहा है एम्प्लॉय वर्क्स इन द डिपार्टमेंट, बोलो। यहाँ पे Yes. हमने दे दिया कि एम्प्लॉय वर्क्स इन एनी डिपार्टमेंट, इस तरह से हमने बना लिया। अब इसको हमने कंसिडर कर लिया कि ये हमारी जो हो गई एम्प्लॉय टेबल हो गई, और ये हमारी जो हो गई ये क्या हो गई, डिपार्टमेंट टेबल हो गई, बोलो। Yes. डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट टेबल हो गई। अब इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस चीज़ की है, काम करने की, कि Yes. एम्प्लॉय जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या करता है, काम करता है। तो अब यहाँ पे हमने इसको दे दिया, कोई वर्ब यहाँ स्ट्रॉन्ग वर्ब होगी, राइट। तो हमने यहाँ दे Yes. दिया एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट। तो अब अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट में कई सारे एम्प्लॉय हो सकते हो हैं। सकते तो हैं। ये Yes. इधर से पढ़ेंगे तो ये 1 to many का रिलेशन है, और इधर से जब पढ़ेंगे तो ये कैसा रिलेशन दिख रहा है, Many. many to 1 का रिलेशन दिख रहा है, कि many Yes. employee can work in the same department, Yes. either we can say In a a department single can department, have many multiple many employee, employees. correct, a Yes. department can have many employee। तो दोनों तरीके से इसकी रीडिंग हमें समझनी होगी। अब इस चीज का जो स्कीमा हमने बनाया वो हमने इसको यहाँ विजुलाइज कर लिया, बोलो। यही चीज तो होगी यहाँ पे जो हम बनाएंगे। Yes. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट डिपार्टमेंट, क्यों बनाएंगे, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप चलती है, बोलो। जब तक कि अगर हम मान लो Yes. डिपार्टमेंट टेबल ना बनाए, सपोज ये टेबल यहाँ पे नहीं है, बोलो, सपोज ये टेबल Yes. Sir. यहाँ नहीं है ही नहीं है, तो इसका कोई मतलब निकल रहा है नहीं। No, sir. तो पहले क्या होना चाहिए, पेरेंट टेबल होनी चाहिए, फिर क्या होनी चाहिए, चाइल्ड टेबल होनी चाहिए, करेक्ट। तो ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि पेरेंट टेबल क्या होगी और चाइल्ड टेबल क्या होगी, क्लियर। Yes. तो पेरेंट टेबल कौन है यहाँ पे, एम्प्लॉय टेबल, तो वो डिपार्टमेंट टेबल है, बोलो। Yes. Sir. और डिपार्टमेंट टेबल है Yes. तभी यहाँ डिपार्टमेंट आईडी पास कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय अटेंडेंस बना रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी टेबल पहले होनी चाहिए, यहाँ पे प्लस जो सर एम्प्लॉय की नेम वाली टेबल, हाँ ये वाली टेबल होनी चाहिए, यहाँ अदरवाइज पास नहीं कर पाएंगे। यस। हाँ। तो यहाँ पे वही हायरार्की चलेगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एक पेरेंट टेबल है और उसके बाद चाइल्ड टेबल बनेगी तभी ये पॉसिबिलिटी होगी, करेक्ट। यस। और अगर इसकी कोई चाइल्ड है, इसकी कोई चाइल्ड है, तो ये है, जैसे एग्जांपल तुमको बता रहे हैं, एक हो गई मेन कैटेगरी, बोलो, एक हो यस। गई कैटेगरी, इस एक हो गई सब कैटेगरी, एक हो गई सब सब यस। कैटेगरी, बोलो। अब यस एक सर। एक कैटेगरी, जैसे हमने कह दिया कि एक कैटेगरी हो गई शर्ट, बोलो। यस अब सर। शर्ट हो गई, ये फिर दूसरी सब कैटेगरी होगी कि मेल पर्सन के लिए शर्ट है या फीमेल पर्सन के लिए शर्ट है, यस। बोलो। यस सर। और उसके बाद इसमें जो है, जो कैटेगरी है कि मेल में, मतलब जो शर्ट है वो मेल के लिए क्या होगी, मीडियम लार्ज एक्सेल, बोलो। यस। तो उसकी और फर्दर कैटेगरी हो सकती है। तो यहाँ पे रिलेशन प्राइमरी की फॉरेन की बनाने से क्या फायदा होगा कि अगर तुम पेरेंट टेबल को डिलीट करोगे तो तुम्हारी चाइल्ड टेबल को कैस्केड यस। करना पड़ेगा, तभी यहाँ के सारे रिकॉर्ड डिलीट होंगे अगर पेरेंट डिलीट कर रहे हो। अदरवाइज जब तक कि चाइल्ड से रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर रहे हो तब तक कि पेरेंट को डिलीट नहीं नहीं कर कर सकते। पाओगे, क्लियर। तो यस। ये सारी कंसेप्ट्स हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में एनामोलीज कैसे हैंडल होते हैं, और ज्वाइन का मतलब भी अभी तो बता रहे हैं, अभी तो थ्योरी में बता रहे हैं। यस। तो रिलेस प्राइमरी की एंड फॉरेन की इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर टेबल्स। फॉरेन की कैन बी रिपीटेड, फॉरेन की कैन बी null, and a table can have
मल्टीपल फॉरेन की। एक टेबल में जैसे एम्प्लॉय में आईडी में डिपार्टमेंट आईडी हो सकता है, कंट्री आईडी हो सकता है, बोलो, यस और जेंडर आईडी हो सकता है, और उसकी लैंग्वेज आईडी की वो कौन सी भाषा बोलता है, बोलो। तो यस बहुत सारी मल्टीपल जो टेबल्स हैं, पॉसिबिलिटी है, राइट। यस तो ये चीज़ है। फिर जब हम इस बात को समझ लेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ज्वाइन क्या है। तो ज्वाइन का जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि हमें एक टेबल दी हुई है, एक हमारे पास दूसरी टेबल दी हुई है, और इसके बीच में कोई ना कोई टाइप का क्या है, रिलेशनशिप है, प्राइमरी की फॉरेन की का। तो हम यस क्या चाह रहे हैं कि अगर इसमें एक कॉलम ए है, सिंपल, एक कॉलम बी है, और एक कॉलम यहाँ सी है, या एक कॉलम यहाँ पे क्या है, डी है। तो कभी कभी ऐसा ज़रूरत हमें पड़ सकती है कि रिजल्ट में हम ऐसे दिखाएं कि हमारे पास ए, बी और डी का रिकॉर्ड चाहिए, बोलो। तो ए बी का रिकॉर्ड तो यहाँ से मिल जाएगा, डी का रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा, यहाँ से दूसरी मिलेगा। टेबल से तो यस दैट मीन्स वी हैव टू मेक सम ज्वाइन विद अदर टेबल, और उस ज्वाइन को लगा करके फिर हम रिकॉर्ड को फेच करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आगे हम कैटेगरी ऑफ ज्वाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन का बेसिक काम है, ज्वाइन इज यूज टू क्वेरी ऑन टू और मोर टेबल्स। ज्वाइन का बेसिक पर्पज क्या है, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स पे वो कंबाइन क्वेरी क्रिएट करना। अब ज्वाइन की टाइप्स बात करेंगे कि हमारे पास इनर ज्वाइन एक होता है, वो पढ़ेंगे। लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, आउटर ज्वाइन होता है, वो क्यों होता है, वो उसको आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यस फॉर टुडे प्रैक्टिस ऑल दिस, और फिर यस हम लोग कल से पाइथन भी कुछ टाइम उस पे शुरू कर देंगे, राइट। यस हाँ, पाइथन पे काम सर शुरू करते हम हैं। वो सर मतलब पाइथन तो सर जितनी आपने पढ़ाई